हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। इम्पोर्टेंट परिभाषा है विद्युत धारा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? Q बराबर NE, जहाँ Q क्या है? आवेश, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? I से। I बराबर क्या होता है? Q/T। विद्युत धारा I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। T क्या है? समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। I क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालक में, विद्युत धारा की परिभाषा किसी चालक में या किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित का मतलब है बहने वाली विद्युत धारा, जो बह रही है। किसी चालक में या किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत आवेश में प्रवाहित होने वाली दर के बराबर होता है, विद्युत धारा कहलाती है। अब देखो विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ लें। विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T। Q क्या है? आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। T क्या है? समय। तो Q और T का ही जिक्र होगा। ठीक है। इसकी परिभाषा में Q और T ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ठीक है। Q और T ही आएंगे इसकी परिभाषा में। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनती है? किसी परिपथ में या किसी चालक में या किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत आवेश में प्रवाहित होने वाली दर क्या? T। होने वाली दर T के बराबर होता है, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? अगर सूत्र याद है तो परिभाषा याद हो जाएंगी। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? Q/T। Q क्या है? आवेश। Q क्या होता है? आवेश। T क्या है? समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम/सेकंड या कूलाम सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड -1। बस। ठीक है। अब एक विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है। विद्युत धारा का एक मात्रक और क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का सूत्र Q/T। विद्युत धारा की परिभाषा में Q आएगा और T आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। किसी तार में, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है? T। प्रवाह की दर के बराबर होता है। इसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश, Q क्या है? विद्युत आवेश। T क्या है? समय। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, या कूलाम × सेकंड इनवर्स। या विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं एम्पियर। ठीक है। 1 मिली एम्पियर, ये याद रखना, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ के, 10⁻³ एम्पियर के। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर के। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं विद्युत धारा। परिभाषा तो आती है पर इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं बोर्ड के पेपर में। 1 नंबर में या 2 नंबर में। अगर 2 नंबर में आएगा तो परिभाषा के साथ साथ सवाल भी पूछेगा, और 1 नंबर में आएगा तो सूत्र, 1 नंबर में आएगा तो कोई हल्का सा सवाल पूछेगा। देखते हैं, इसके कुछ सवाल करते हैं। इसका एक सवाल देखते हैं। तांबे के एक तार से होकर 5
0.0 गुणा 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n का मान क्या है? 5.0 गुणा 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका मान है? n का मान है। फिर क्या दे रखा है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड t का मान कितना होगा? 1। प्रति सेकंड प्रभावित हो रहे चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान यानी कि I का मान ज्ञात करना है हमें। और क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E। Q n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। एक बार सवाल पढ़ता हूँ। तांबे के एक तार से होकर 5 गुणा 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। n का मान ये रहा। प्रति सेकंड प्रभावित हो रहे हैं। प्रति सेकंड t बराबर 1। धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम है। अब मान किसका ज्ञात क्या करना है हमें? धारा का मान। हमें पता है I बराबर क्या होता है? Q/T। अब देखो I का मान ज्ञात करना है। T हमारे पास है, Q हमारे पास है। सूत्र में Q है पर Q है यहाँ कहीं? Q नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। अगर मैं Q की जगह Ne रख दूं तो N भी है मेरे पास और E भी है। ठीक है, तो I का मान निकल जाएगा। Q बराबर क्या है? Ne। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? Q बराबर Ne/T। ठीक है, अब देखो I बराबर N का मान कितना है? 5.0 गुणा 10⁻18 गुणा E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻−19 बटे T का मान कितना है? 1। ठीक है, अब देखो I बराबर 0.5 एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल होगी। 16×5 = 80 गुणा 10⁻+18 और 10⁻−19 क्या आएगा? 10⁻−1। ठीक है, इसे पॉइंट से 10⁻−19। ठीक है, 16×5 = 80। अगर मैं इसे 5.0 को 5 ही लिख दूं, ठीक है, 16×5 = 80, तो ये आएगा 8.0। ठीक है, या 8 गुणा 10⁻−1। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.8 एम्पियर। ठीक है, 5.0 का मतलब है 5। ठीक है, इसी प्रकार से 8.0 का मतलब है 8। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 7.0 तो इसका मतलब है ये 7 ही है। ठीक है, 0.0 होता है तो पॉइंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो इसका क्या आंसर आ गया? 0.8 एम्पियर। देखो एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। अच्छा सवाल था। सवाल आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में सवाल आते हैं। एक सवाल और देखते हैं। एक विद्युत बल्ब में 0.36 एम्पियर की विद्युत धारा, एम्पियर यानी कि I बराबर कितना है? 0.36 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा 15 मिनट तक, 15 मिनट, T का मान 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत आवेश की गणना कीजिए। Q बराबर, एक बार और सवाल पढ़ता हूँ। एक विद्युत बल्ब में 0.36 एम्पियर की विद्युत धारा, I का मान 0.36, विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रभावित होती है। T का मान 15 मिनट। परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। आवेश ज्ञात करना है, तो हमें पता है विद्युत धारा के सूत्र से।
विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। ठीक है, अब I का मान कितना है 0.36, Q का मान हमें निकालना है, T का मान। अब देखो T का छोटे से छोटा मान क्या होता है सेकेंड, पर ये क्या है 15 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी सेकेंड 60 सेकेंड, तो इसे सेकेंड में चेंज करेंगे तो 15 गुणा 60, 15 छक्का 90 यानी कि 900 सेकेंड। ठीक है, तो T का मान कितना आ गया 900। अब इसे सोल्व करना है, इसके बटे में 1 मान लो बराबर है, तिरछी गुणा होगी, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो Q गुणा 1 बराबर 0.36 गुणा 900, तो Q बराबर ये कितना है 0.36 गुणा 900। अब देखो 0.36, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो बटे में 100 गुणा 900। ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, Q बराबर 36 गुणा 9, तो Q बराबर क्या आएगा 9 छंग 54, 9 त्या 27 और 5 32, 324 कूलम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम विद्युत विभव। अब देखो विद्युत आवेश, हाँ एक चीज हो जाना, विद्युत आवेश का एक मात्रक और हो सकता है। विद्युत आवेश का विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से हमें पता है I बराबर क्या होता है Q बटे T, इसके बटे में 1 मान लो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I T। ठीक है, या Q बराबर I का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का एक मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत आवेश। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विद्युत आवेश, विद्युत विभव। विद्युत आवेश तो पढ़ लिया, विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी, ये मान लो कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, कोई बिंदु रखा है A, ये अनंत पर इस विद्युत क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पर एक बिंदु रखा है A, विद्युत क्षेत्र से कोई अनंत दूरी पर क्या रखा है आवेश, इसकी विद्युत क्षेत्र से बाहर है, तो इसकी दूरी हमें ज्ञात नहीं है कि ये विद्युत आवेश कितनी दूरी पर रखा है, विद्युत क्षेत्र से बाहर ये कितनी दूरी पर है, तो हमने इसकी दूरी मान ली, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली अनंत, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात नहीं है कि एक्चुअल दूरी है कितनी, हमने दूरी मान ली अनंत। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनी, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या बनी, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, या सूत्र होता है इसका विभव का V बराबर W बटे Q। V मां कराई थी तब बताया था,
V बराबर W/T। अब W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश या कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, या जूल इंटू कूलाम -1। ठीक है। सूत्र विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। या विद्युत विभव का सूत्र फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, या जूल कूलाम ऊपर जाएगा तो कूलाम इनवर्स 1। ठीक है। अब विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर की परिभाषा भी अच्छी है, मोस्ट है। एक नंबर में सूत्र फार्मूला मात्रक लिखने को आ जाता है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। इसे भी कैसे लिखते हैं? V से। इसका सूत्र भी क्या है? V बराबर W/Q। तो जब मात्रक है तो सूत्र भी एक ही होगा। तो इसमें क्या है? विद्युत विभव, फिर ऐसे ही विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। इस बार कितने बिंदु हैं? 2 प्लस Q आवेश। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उनकी बीच की दूरी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखो, जब कोई धन आवेश Q को अनंत से इस बिंदु से इस बिंदु तक ला रहा है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इनकी बीच की दूरी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, या V बराबर होता है W/Q। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, बराबर या जूल इंटू कूलाम ऊपर जाएगा तो -1। ये भी है और ये भी है। ठीक है। अब देखो क्या पढ़ा हमने अब तक? विद्युत धारा। विद्युत धारा का I बराबर क्या होता है? Q/T। विद्युत धारा I बराबर Q/T। Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक समय। ठीक है। तो कूलाम इंटू समय इनवर्स 1, या विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है एम्पियर। फिर हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, V बराबर W/Q। W का मात्रक जूल, T का मात्रक समय। ठीक है। फिर विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट, या V बराबर W/Q। W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स 1। ठीक है। 3 सूत्र पढ़े हमने। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? Q बराबर Ne। विद्युत धारा I बराबर Q/T, या Q बराबर क्या होता है? Ne या Ne/T। V बराबर W/T। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव V बराबर W/Q। हाँ, V बराबर W/Q, सॉरी T बोल दिया मैंने। V बराबर W/Q। ठीक है। Q क्या है? विद्युत आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। I क्या है? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। T क्या है? समय। Q बराबर Ne/T। V बराबर W/Q। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश। जूल/कूलाम। V क्या है? विद्युत विभव। W क्या है? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल/कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स 1। ये पढ़ा है हमने अब तक। अब देखो
इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 12 वोल्ट विभवांतर के, तो V बराबर कितना है 12 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, Q का मान कितना है 2 कूलाम या 2 कूलाम, ठीक है। ले जाने में किया गया कार्य